नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं याशिका गुप्ता। क्या कभी आपने पशु पक्षियों को भगवान की पूजा करते, उनकी आराधना करते हुए देखा या सुना है? अगर नहीं तो आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे कुछ ऐसे मंदिरों के जहां देखने को मिलते हैं भक्ति के अजब गजब रंग। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद के बागबाहरा में बने देवी दुर्गा के मंदिर, जहां रोज भालू आकर करते हैं देवी की परिक्रमा। इतना ही नहीं, भालुओं का ये परिवार न केवल मां की आरती में शामिल होता है बल्कि पूजा के बाद प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। रणचंडी के मंदिर में भक्त भालू माता की आरती में शामिल होते हैं। भालू भक्ति का ये वो रंग है जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। भक्ति की ये वो कथा है जैसी अब से पहले कभी नहीं सुनी गई। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि अपनी ही आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाए। भक्त और भक्ति दोनों का रंग सबसे अनूठा, सबसे निराला। यह है छत्तीसगढ़ में महासमुंद के बागबाहरा में बना देवी दुर्गा का मंदिर। देवी के इस मंदिर में जंगली भालू रोज अपने कुनबे के साथ आता है। यहाँ पहुँचने के बाद भालुओं के इस परिवार का एक सदस्य मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास खड़ा रहता है, जबकि मादा भालू अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर में दाखिल हो जाती है। कुछ भक्त तो ये भी दावा करते हैं कि ये भालू देवी रणचंडी की 23 फीट ऊंची मूर्ति की परिक्रमा करते हैं और इसके बाद भक्तों के हाथों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। भालू जैसे पिछले 4-5 सालों से यहाँ लगातार आ रहे हैं। पहले छोटे छोटे बच्चे थे, अब बड़ा हो गया है भालू, अब फिर छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। और माता जी की ये कृपा भी है कि माता के मंदिर में आते हैं, प्रसाद खाते हैं और किसी को कुछ नहीं करता। भालुओं का ये झुंड आमतौर पर मंदिर में शाम 7 बजे के आसपास यानी आरती के वक्त पहुंचता है और आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करता है। खास बात यह है कि इन भालुओं ने किसी भक्त को आज तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। भालू जो है यहाँ पहाड़ों में ही रहता है और ये शाम को 7 बजे माता जी की आरती के समय वो पहुंच जाता है। और जी नहीं, यहाँ और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आरती में आता है, सम्मिलित होता है, प्रसाद खाता है और चला जाता है। देवी के भक्तों के हाथ से प्रसाद ग्रहण करने के बाद भालुओं का ये झुंड जिस राह से आता है उसी राह से लौट जाता है। ये सिलसिला पिछले 4-5 साल से चल रहा है। भालुओं के इस झुंड को लोग भी देवी का भक्त मानते हैं और दिन हो या रात ये भालू जब भी दिख जाते हैं लोग इन्हें अपने हाथों से खुशी खुशी प्रसाद खिलाते हैं। अनूठे भक्तों की इस निराली भक्ति को यहाँ आने वाले देवी की कृपा मानते हैं और इस कृपा के आगे सिर झुकाते हैं। मंदिर से जुड़े लोग भालुओं के यहाँ आने को बेशक भक्ति से जोड़कर देखते हों, लेकिन जानकारों की राय इससे अलग है। कई जानकार कहते हैं कि जंगल में भालुओं को खाने पीने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। यही वजह है कि भालू मंदिर में चले आते हैं। बहरहाल वजह जो भी हो, बागबाहरा का ये देवी मंदिर भालुओं के चलते देश भर में मशहूर होता जा रहा है। रजनेश पात्रा के साथ सुनील नामदेव, महासमुंद, आज तक। राजस्थान के बीकानेर में बना है एक ऐसा मंदिर जहां रहते हैं लाखों चूहे। ये मंदिर है करणी देवी का। कहते हैं करणी देवी चूहों को अपने पुत्र जैसा मानती थी और यही वजह है कि करणी देवी को चूहों वाली माता के नाम से भक्त पुकारते हैं। ऊंचे आसमान में इठलाती है पताका, मंदिर करता है महिमा का गुणगान। सच्चे दरबार में उमड़ती है भक्ति की पवन और भक्त यहाँ करते हैं माता का बखान। श्वेत चांदनी से धवल है माता की कीर्ति।
संगमरमर की दीवारों से घिरा है देवी का स्थान। देवी करणी की कथा मृत्यु पर ममता की जीत की कहानी है। माना जाता है कि करणी देवी में जगत माता दुर्गा का ही अंश है। कहते हैं एक बार देवी के पुत्र को यमराज अपने साथ यमलोक ले गए। मृत्यु के देवता की करतूत देखकर देवी क्रोधित हो गईं। अपने पुत्र को वापस लाने के लिए देवी यमलोक जा पहुंची। देवी के सामने यमराज ने अपनी करनी का पश्चाताप किया, लेकिन उसने माता से कहा कि उनके बेटे का रूप पहले जैसा नहीं होगा। यमलोक के राजा ने देवी के पुत्र को चूहे के रूप में वापस किया। कहा जाता है कि करणी देवी अपने पुत्र को लेकर इसी मंदिर में आकर बस गईं। चूहे के रूप में देवी का पुत्र बनने से मूषक राज के भी भाग्य संवर गए। उनको भी देवताओं जैसा ही सम्मान हासिल होने लगा। विवरण जो है माताजी महाराज के सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण राज की डेथ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब उनकी रिवर में डूबने से मृत्यु हुई थी तो माताजी महाराज उनको यमलोक से हेवन से वापस लेके आए थे, और तब माताजी महाराज ने ऐसा नियम बना दिया था कि आज के बाद मेरा जो बेटा है या मेरा जो वंशज है वो वापस हेवन नहीं जाएगा। बीकानेर से 22 किलोमीटर दूर बसा है करणी देवी का स्थान। कहा जाता है कि देवी चारण का संबंध चारण जाति से था। मान्यता है कि चारण जाति के लोग मृत्यु के बाद चूहे के रूप में जन्म लेते हैं और माता की शरण में रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की कि यहाँ पर माँ भगवती के वंशज काबे जो कि इनकाउंटेबल है, लाखों की संख्या में है, लाखों की तादाद में है, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकारनेशन है यहाँ पर। ये जो काबे हैं माता जी के वंशज हैं और माता जी के पुत्र हैं, और इनकी डेथ आफ्टर डेथ ये वापस ह्यूमन बींग्स में जाते हैं। माता करणी के दरबार में लाखों चूहे वास करते हैं। ये सभी चूहे मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन परिसर के बाहर एक भी चूहा दिखाई नहीं पड़ता। यही वजह है कि मंदिर में जाने वाले भक्त पैर उठाकर नहीं बल्कि खिसका कर चलते हैं। मान्यता है कि अगर कोई चूहा पैरों के नीचे आ जाए तो सोने और चांदी का चूहा मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। कहा जाता है कि जिस भक्त को सफेद चूहा नजर आ जाए उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही आस्था देश विदेश से लोगों को इस मंदिर तक ले आती है। रौनक व्यास, बीकानेर, आज तक। अब बात बजरंगबली के एक ऐसे धाम की जहां हजारों की संख्या में तोते करते हैं हनुमान की पूजा। इंदौर के पंचकुइया हनुमान मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में तोते आकर पहले हनुमान के दर्शन करते हैं, फिर आम भक्तों की तरह मंदिर में प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार, राम दुलारे आन पड़ा अब तेरे द्वारे। बजरंगबली के दर्शन को आते हैं तोते हजार। हनुमान हे महावीर करो कल्याण। होते हैं भक्ति के अद्भुत दर्शन। हे महावीर करो कल्याण। जब तोते करते हैं हनुमान का पूजन। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। जो भी सच्चे मन से करता है बजरंगबली को याद, उसके दुख पल भर में हो जाते हैं खाक। पंचकुइया हनुमान मंदिर में आने वाला हर भक्त इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंदिर में आता है, लेकिन इस मंदिर में कदम रखते ही भक्तों को दिखाई देता है भक्ति का एक अलग ही नजारा। भीड़ भाड़ से भरे इंदौर शहर में एक ऐसा मंदिर है जहां हजारों की संख्या में तोते करते हैं बजरंगबली की पूजा। पंचकुइया हनुमान मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि ईश्वर भक्त तोते भी हनुमान भक्ति में डूबे नजर आते हैं।
आम भक्तों की तरह तोते भी पहले हनुमान जी के सामने अपना शीश नवाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में बाजरा ग्रहण करते हैं। हाँ, वो यहाँ पे हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और भगवान का प्रसाद पाने के लिए यहाँ पे डेली वो यहाँ पर आते हैं और अपना प्रसाद पाके आरती के बाद वो यहाँ से 7 बजे सभी यहाँ से अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये आरती के समय सुबह आते हैं और बारी बारी से मतलब एक पंगत बैठती है, उसके बाद फिर दूसरी, ऐसे बारी बारी से। मंदिर में मौजूद बजरंग बली की प्रतिमा करीब 400 साल पुरानी है। वैसे तो यहाँ बजरंग बली को खेड़ापति हनुमान के नाम से जाना जाता है, लेकिन मंदिर के चारों तरफ 5 कुएं होने की वजह से ये मंदिर पंचकुइया हनुमान के नाम से अधिक मशहूर है। सुबह सवेरे जैसे ही मंदिर की आरती समाप्त होती है, इन तोतों का हुजूम पवन पुत्र के दर्शनों के लिए उमड़ने लगता है। इन तोतों के यहाँ आने के पीछे क्या कहानी है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिर परिसर में मौजूद संतों का मानना है कि पिछले कई सालों से यहाँ तोतों का आना बरकरार है और इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भक्ति का अद्भुत संयोग ही है कि जिस तरह ईश्वर के भंडारे में हजारों की संख्या में भक्त भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार पंचकुइया हनुमान मंदिर में भी हजारों की संख्या में तोते ईश्वर को नमन करते हुए बारी बारी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, तोतों की हनुमान भक्ति का नजारा भी देखने लायक होता है। अन्न का दाना चुगने से पहले ये तोते हनुमान जी की प्रतिमा की तरफ मुंह करके उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके अपना भोजन करते हैं। संकट मोचन के दरबार में आने वाले भक्तों के भले ही कई रूप हों, लेकिन इन सभी में कोई आम बात है तो बजरंग बली के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। प्रभु तक बात पहुंचानी हो तो लेना पड़ता है भगवान के खास भक्तों का सहारा। जी हाँ, कानपुर के नागेश्वर मंदिर में पूजे जाते हैं महादेव, लेकिन उससे पहले लेनी होती है कछुओं से इजाजत। इन कछुओं को आप साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा। इनमें बसता है भक्ति, आस्था और चमत्कार का वो संसार जिसमें भक्त बस डूब कर रह जाते हैं। ये कछुए भक्तों के लिए भगवान हैं, उनके आराध्य हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। इनके आशीर्वाद के बिना महादेव की कृपा नहीं मिलती। तभी तो भक्त मंदिर जाने से पहले इन कछुओं के पास शीश नवाने दौड़े चले आते हैं। कछुए पूरी करते हैं मुराद। यह अनोखा मंदिर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। भक्त इस मंदिर को जानते हैं नागेश्वर मंदिर के नाम से, लेकिन बुलाते हैं कछुए वाले मंदिर के नाम से। यहाँ कछुए पहचान है महादेव के इस मंदिर की, क्योंकि यहाँ पर कछुए भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ आकर कछुओं को खाना खिलाने से भक्तों की हर इच्छा पूरी हो जाती है। यहाँ मिलती है संतान, परीक्षा में मिलती है कामयाबी, ब्याह में नहीं आती अड़चन। कहते हैं इस मंदिर में कछुए भक्तों को हर तरह का वरदान देते हैं। जो भक्त संतान की खुशियों से वंचित होते हैं, उन्हें बच्चे का आशीर्वाद मिलता है। लड़कियों की शादी में अगर किसी किस्म की परेशानी या बाधा आती है तो उसे भी कछुए दूर कर देते हैं। यही नहीं, परीक्षा में पास होने के लिए भी लगने वाली अर्जियों को कछुए अपना आशीष देते हैं। कछुओं वाले इस अनोखे मंदिर को चलाते हैं देवी दयाल पाठक। इनके पूर्वजों को करीब 300 साल पहले नर्मदा नदी के तट पर शिवलिंग मिला था, जिसे उन्होंने यहाँ स्थापित कर इस मंदिर की नींव रखी थी। हालांकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि महादेव के इस मंदिर में कछुओं की पूजा क्यों और कब से होनी शुरू हुई, लेकिन ये मान्यता जरूर है कि कछुओं की पूजा के बिना शिव की पूजा अधूरी रहती है। धर्म में फिलहाल इतना ही। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।